जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, ये हिंदी साहित्य का पार्ट 4 है। इससे पहले की वीडियो में हमने महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी, काशीनाथ सिंह, चित्रा मुग्दल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कृष्णा सोबाती, ज्ञानेंद्र, मृदुला गर्ग, यशपाल, मैथिली सरल गुप्त से संबंधित क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आपने उन तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लें। यहाँ आपको बता दें कि जिस भी वनडे एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये यहाँ चार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम जो था वो बैद्यनाथ द्विवेदी था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन आरंभ किया था। वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, जनगण मन गाड़वाले और आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी स्टार्ट किया वहीं पे। अब देखिए, शांति निकेतन क्या है। देखिए, भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में बीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप छोटा सा गांव है। यह कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विद्यालय की स्थापना के कारण जो है यह नगर जो है ये शहर फेमस हो गया। अब देखिए, द्विवेदी जी 1957 में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व, इनका निबंध संग्रह है आलोक पर्व, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह, कुछ इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह जो इनके हैं। देखिए, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, विचार और प्रवाह है, कुटुज है, अशोक के फूल है, आलोक पर्व है। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, जिसमें अब बता रहे हैं इसमें कौन को क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए, अशोक का फूल, आलोक पर्व और इसमें ये चारूचंद्र लेखा, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की कहानी और ये पुनर्नवा, ये चारों आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1973 में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक थे ये लोग। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग यानी कि द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। पहला था भारतेंदु, दूसरा है कौन सा? द्विवेदी युग। कब का? आधुनिक हिंदी साहित्य का। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। क्वेश्चन ये आ चुका है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधि चरित्रम पर अपनी आलोचना पुस्तक नैषध चरित्र चर्चा के नाम से लिखी, जो 1999 में रिलीज हुई, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी की पहली आलोचना पुस्तक है। इस बात को याद रख लेना है कि हिंदी साहित्य पर हिंदी की पहली आलोचना पुस्तक कौन सी है संस्कृत साहित्य पर? तो वो है नैष चरित्र चर्चा। अब देखिए, इन्होंने फिर संस्कृत साहित्य का खोज किया, विवेचन किया, मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों का हिंदी में जो है अनुवाद किया। इनका अनुवाद बहुत फेमस है और ये फेमस जो अनुवाद है यहाँ पे हमको बता दे रहे हैं। देखिए, ये जो नीले रंग से लिखा हुआ है ये इनका अनुवाद वाले का नाम है और ये जो है ये ओरिजिनल वालों का नाम है। तो देखिए, कालिदास के कुमार संभव का अनुवाद जो है कुमार संभव 1915 में इन्होंने किया। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद इन्होंने हिंदी में जो है 1917 में मेघदूत नाम से किया। रघुवंश महाकाव्य का भाषानुवाद किया। कब? 1912 में। भारवी के किराता जूनियम का अनुवाद जो है किराता जूनियम 1917 इस नाम से किया। ठीक है। कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद किया ऋतु तरंगिणी नाम से।
देखिए हार्बर्ट स्पेंसर की एजुकेशन, एजुकेशन इसका हिंदी अनुवाद किया शिक्षा के नाम से। जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद किया स्वाधीनता के नाम से 1907 में। ये तो हो चुका, रिपीट हो चुका है। देखिए महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण किया किस नाम से? हिंदी महाभारत के नाम से। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी के सवयों में अनुवाद किस नाम से किया? गंगा लहरी के नाम से। ये सारे जितने इनके अनुवाद है सब इंपॉर्टेंट है और सब परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी मौलिक रचना मतलब ओरिजिनल, इनके ओरिजिनल में बहुत सारी इन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट का बात कर रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट चरित्र चर्चा 1999, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, संपत्ति शास्त्र। देखिए ये तीनों का नाम याद रखना। इन्होंने तो हालांकि बहुत सारे मौलिक रचनाएं इनकी हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग 3 का नाम याद रखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में। देखिए जब भारतेंदु युग चल रहा था उस समय जो है लेखकों की दृष्टि जो है शुद्धता पे नहीं थी, माने असूरी लिखते थे, बड़ी के जगह छोटी की मात्रा लगा देते थे, व्याकरण के नियम विराम चिन्ह का कोई उपयोग ये लोग नहीं करते थे। लेकिन जब ये द्विवेदी जी आए तो उन्होंने इस भाषा मतलब द्विवेदी जी के समय जो है व्याकरण को बहुत अच्छे से शुद्ध किया गया और जो भी लेखक थे उनको शुद्ध लिखने के लिए प्रेरणा दी गई। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका बंटी किसका उपन्यास है? क्वेश्चन पूछा यूपीएससी 2016 का। देखिए यह है मन्नू भंडारी जी। देखिए मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। ये कहानीकार हैं। मन्नू जी के बचपन का जो नाम था वो महेंद्र कुमारी था। महेंद्र कुमारी इनका बचपन का नाम था। देखिए इनके कुछ जो फेमस कहानी संग्रह जो है इनकी, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, अकेली। ये अकेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकेली का कभी कभी पूछ लेता है इसके प्रमुख पात्र का नाम क्या है। जैसे कोई पिक्चर है जैसे जन्नत है, जन्नत में जो है, जन्नत में तो उसके इमरान हाशमी का क्या नाम था, अर्जुन। तो जो भी मतलब इस पुस्तक के जो मेन पात्र है, मेन पात्र का नाम क्या है? सोमा बुआ। जैसे उसका क्या नाम है जिसका उर्मिला नाम था, ठीक है यार नहीं यार अभी आप बता रहे हैं। तो इसकी अकेली की जो मेन है उनका नाम है सोमा बुआ। अभी देखिए इनका फेमस उपन्यास, देखिए आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, एक कहानी है भी। इनका जो फेमस नाटक है बिना दीवारों के घर। 2008 में एक कहानी यह भी के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2008 में, कब? 2008 में। इस बार को याद रखना है। व्यास सम्मान, सलाका सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ है, सब धक्काधक पूछ रहा है आजकल। तो ये हो गया मन्नू भंडारी जी के बाद में। तो इसमें क्या होगा? आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी जो है किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी जी का। चलिए देखते हैं आज का 14 क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक किसका है? देखिए जो नाटक है मोहन राकेश का है। आइए मोहन राकेश के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि लीक से हट के कोई नाम उभरता है तो किसका नाम है? मोहन राकेश सर का नाम है। देखिए इनके कुछ फेमस उपन्यास है जो कि हमको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। देखिए इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पे जो है केंद्रित है। इनका दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो ये नाटकों को याद रखना है हम लोगों को। देखिए आज का 5वां क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है, किसकी कविता है? देखिए ये है नागार्जुन साहब। इनको लोग बाबा भी बोलते हैं। चलिए आगे इनके बारे में देखते हैं। देखिए नागार्जुन जो है हिंदी मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि हैं। इनका मूल नाम जो है बैद्यनाथ मिश्र। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई इनका रियल नेम क्या है, तो इनका रियल नेम है जो बैद्यनाथ मिश्र है। लोग इन्हें बाबा बोलते हैं, बाबा। देखिए साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की हैं तथा संस्कृत मैथिली एवं बांग्ला भाषा से अनुवाद का कार्य भी किया है। मौलिक मतलब होता है ओरिजिनल, मैंने खुद लिखे हैं। अनुवाद मतलब होता है कौन पुस्तक है भाई दूसरे भाषा में उसका जो है अनुवाद हो गया है, ठीक है। नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा, मतलब जैसे इन उपनाम यात्री लगा देते थे। जैसे प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में लिखते थे तो वो नवाब राय के नाम से लिखते थे,
वैसे ये बाबा नाम से लिखते थे मैथिली में, अरे सॉरी यात्री नाम से लिखते थे। देखिए पहली हिंदी रचना इनकी जो है नागार्जुन साहब की जो पहली हिंदी रचना वो कौन सी है, राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। तो यह याद रखना है कि इनकी पहली रचना कौन सी है, राम के प्रति है, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है। देखिए इनके कुछ कविता संग्रह जो हैं, इंपॉर्टेंट कविता संग्रह, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पुरानी जूतियों का कोरस, युगधारा। देखिए युगधारा के अंदर जो ये युगधारा जो है ये कविता संग्रह है, मैंने बहुत सारी कविताओं का संग्रह है युगधारा। इसी में जो है बादल को घिरते देखा, ये क्वेश्चन साला बताइए इतने अंदर से पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा क्वेश्चन था भैया, बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है, तो बादल को जो घिरते देखा गया है वो ये नागार्जुन साहब की है, और ये कविता संग्रह युगधारा के अंतर्गत है। जैसे बहुत सारी कविताओं जब एक जैसे मान लीजिए बहुत सारी कविता हैं तो उसका एक टाइटल दे दिया गया युगधारा, ये युगधारा हो गया। युगधारा के अंदर एक कविता है बादल को घिरते देखा, इसे समझिए। देखिए इनके इंपॉर्टेंट जो है बाल साहित्य, विद्यापति की कहानियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा सकता है। देखिए इनकी मैथिली की रचनाएं जो फेमस हैं, मतलब एकदम पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पे तो हम लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा भाई हिंदी के बारे में, लेकिन कभी जो परीक्षक होते हैं उनका माइंड टेढ़ा हो जाता है तो मैथिली रचना भी पूछ देते हैं। तो इनका एक फेमस जो है पत्रहीन नंगनगाच, ये फेमस रचना है, इसलिए इसको याद रखना है। देखिए इसके लिए जो है पत्रहीन नंगनगाच के लिए जो है इन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1968 में। तो ये देखिए आज के टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। अब आइए आपको उल्टा ले चलते हैं वीडियो में और बताते हैं कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट। देखिए इनकी मैथिली की रचना पत्रहीन नंगनगाच, इसको याद रखना है, और कब इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 में मिला है, इस बात को याद रखना है। भारत भारती सम्मान भी मिला है, ये भी पूछा जा चुका है। देखिए विद्यापति की कहानी, इस बात को याद रखना है। बादल को घिरते देखा, ये बताइए यूपीएसआई का 2016 का क्वेश्चन है। युगधारा के अंतर्गत है इनकी कहानी, कविता है बादल को घिरते देखा है। देखिए इनका उपनाम जो है यात्री, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका किसका उपनाम यात्री है। इनका हो गया भैया, इनका देखिए आषाढ़ का दिन, इसको याद रखना है। लहरों के राजन से याद रखना है, आधे अधूरे याद रखना है, अंधेरे बंद कमरे में याद रखना है। देखिए व्यास सम्मान 2008 में इनको मिला था, किसको, मनु भंडारी जी को, इस बात को याद रखना है। देखिए इनका उपन्यास जो है, इस सारा उपन्यास इनका इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका बंटी, महाबोध, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये कहानी, ये भी सारे इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। ये अकेली को याद रखना है, सोमा बुआ। और कौन थे भैया, हाँ देखिए ये याद रखना है, नैश चरित्र चर्चा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। द्विवेदी योग किसके कारण से शुरू हुआ, तो ये भी याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मत मार दीजिएगा, हजारी दूसरे हैं, महावीर दूसरे हैं। कठिन हो रहा है तो देखिए यच पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो यच माने पहले आ गया तो पहले छोटा है, बढ़ाना है, बाद में आ रहा है ये। यम बाद में आता है, यम माने बड़ा, इसको ऐसा रखना, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी योग है। कन्फ्यूजन के लिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी और कोई 2-3 ठो द्विवेदी करके दे देगा, कन्फ्यूज आ जाएंगे, इसलिए याद रखना है। सरस्वती पत्रिका इन्होंने निकाला था, इस बात को भी याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए इसीलिए हजारी और महावीर दोनों लोग को एक साथ हम यहाँ पे बता दिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। देखिए इनका आलोक पर्व है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद सलाका पुरस्कार, उसके बाद भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है। किसी भी वर्ष में जीते हो, जरूरी नहीं कि करंट का पूछेगा, करंट आजकल नहीं पूछता, आजकल पूछ देगा भैया इसके कब मिला था। 2016 के एसआई के पेपर में जब पूछ देता था कि 1968 में किसको मिला, 1970 में किसको मिला, भाई कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए नागार्जुन साहब का कविता संग्रह के अंदर भी घुस के पूछ लिया है, भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे तो वही हम पढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षा में आ चुका है और आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग भुला जाते हैं, देख के निकल लेते हैं। जय हिंद, जय भारत भाई लोग।